नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे किसकी। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में विवेचना के पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम आज बात करेंगे कुछ रासायनिक यौगिकों की जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व बनाते हैं। सी हम ले लेंगे इसमें रासायनिक गुण। ए पार्ट लेंगे, नंबर 1 ले लेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन परमाणु मुख्यतः -2 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है तथा अन्य तत्व +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 अगर हम बात करें तो नंबर 2 में बात करते हैं हाइड्राइड। बनाने की प्रवृत्ति निम्न प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। कौन कौन थे? H2O, H2S, H2 सेलेनियम, H2Te। मुख्य रूप से पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है, इसलिए उसका हमें क्या नहीं मिलता है, उसका हमें हाइड्राइड नहीं मिलता है। तो ये जल, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम हाइड्राइड और टेलुरियम हाइड्राइड, ये हमारे हाइड्राइड बनते हैं। अब इनमें कुछ प्रॉपर्टी रहती है। इनका क्वथनांक नीचे की ओर बढ़ता है, परंतु H2O का क्वथनांक हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण क्योंकि हाइड्रोजन बंध बना जाता है जल, हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण अधिक होता है। तो अगर हम देखें तो H2O का क्वथनांक H2S से अधिक होगा और फिर उसके बाद भी इसके क्वथनांक धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वथनांक जल का होता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बंध ये हाइड्रोजन बंध हमने शो किया है। हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है और H2S में ये बंध नहीं होता है। इसीलिए एक और बात आ जाती है, इसमें H2O द्रव है और H2S गैस। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि H2O द्रव होता है और H2O गैस, ऐसा क्यों होता है जबकि ये एक ही परिवार के तत्वों के हाइड्राइड हैं? इसका मेन कारण क्या है? हाइड्रोजन बंध। जो हाइड्रोजन बंध है वो केवल ऑक्सीजन की प्रबल विद्युत ऋणात्मकता के कारण बनता है। मैंने आपको कक्षा 11 में बताया था कि वे तत्व जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, FON फोन करके मैंने आपको बताया था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है और ये हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति भी सबसे ज्यादा रखते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका क्वथनांक का क्रम। और
दूसरी इनकी प्रॉपर्टी है हाइड्राइड्स की अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति आप समझते ही हैं कि जो भी यौगिक होता है वो कितनी आसानी से H दे सकता है। जो H माने प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा रखते हैं वे ज्यादा अम्लीय होते हैं। चूंकि धातु और हाइड्रोजन का बंध ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कमजोर होता जाता है, क्षीण होता जाता है, उसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम होती जाती है या एंथैल्पी कम होती जाती है, इसलिए उसकी जो अम्लीय शक्ति है वो बढ़ती चली जाती है। नीचे की ओर जाने पर अम्लीय शक्ति बढ़ती है। क्योंकि हाइड्रोजन तथा M माने उस वर्ग का तत्व, E भी लिख सकते हैं, E फॉर एलिमेंट भी होता है, कि ऊर्जा कम होती जाती है। माने ये आसानी से विच्छेदित होकर प्रोटॉन दे देते हैं। H पॉजिटिव। इस प्रकार से इनकी अम्लीय शक्ति है। और एक प्रॉपर्टी है इनकी, इनके बीच में H और MH के बीच में जो बंध होता है, तीसरी प्रॉपर्टी है इनकी, इनके बीच का कोण घटता जाता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता घटती है। इस प्रकार से होता है H और OH के बंध के बीच होता है 104 डिग्री का कोण है। फिर यहाँ पर H2S के बीच में भी कोण होगा, फिर यहाँ पे सेलेनियम और हाइड्रोजन के बीच कोण होगा, और फिर ये टेलुरियम के बीच और हाइड्रोजन के बीच भी कोण होगा। तो हम देखते हैं ये कोण घटता जाता है, ये लगभग 90s में आ जाता है, मेरे क्या 104 के करीब, 99 के करीब होता है, और ये 91 और ये 90 के करीब आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये कोण है ये इसका मान भी क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता घटती है। इन गुणों के आधार पर, अब हम लिख देंगे नीचे, इन गुणों के आधार पर इन सभी तत्वों को एक साथ आवर्त सारणी के सिक्स्थ बी वर्ग में रखा गया है। ठीक है जी। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑक्सीजन के असामान्य व्यवहार की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे दूसरे आवर्त के तत्व होते हैं वे अक्सर अपने वर्ग से कुछ गुणों को भिन्न प्रदर्शित करते हैं। कारण क्या है उनका? कारण सबका एक ही है। नाइट्रोजन में भी मैंने आपको ये बताया था और अब फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार निम्न कारणों के कारण यह अपने वर्ग के तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। क्या कारण है वे? पहला कारण मैंने आपको नाइट्रोजन में भी बताया था, छोटा आकार, सबसे छोटा आकार है वर्ग में, इसलिए। दूसरा, डी ऑर्बिटल
इसमें नहीं होता है d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। तीसरा, उच्च आयनन ऊर्जा। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण ऑक्सीजन असामान्य व्यवहार करता है अपने परिवार के तत्वों से। क्या असामान्य व्यवहार है? ये असामान्य गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं भाई? नोट कर लेंगे आप। पहला, ऑक्सीजन साधारण ताप पर गैस है। ऑक्सीजन साधारण ताप पर गैस है, जबकि अन्य तत्व जो इसके अलावा अन्य तत्व हैं जैसे सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, अन्य तत्व ठोस होते हैं। पहली बात ये देखो, इसमें कंपेयर हो गया कि अन्य तत्व कैसे हैं, ठोस हैं, और ऑक्सीजन कैसा है, गैस। तो पहली बात, ऑक्सीजन सामान्य ताप पर गैस है और अन्य तत्व ठोस हैं। दूसरी बात, ऑक्सीजन सामान्यतः -2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है और अन्य तत्व +2, +4, +6 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तीसरी बात, जो ऑक्सीजन है ये द्विपरमाणु डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, माने इसके अणु का जो सूत्र है वो O2 है, द्विपरमाणु अणु। ऑक्सीजन द्विपरमाणु का अणु बनाता है और अन्य सभी तत्व 8 परमाणु S8, सेलेनियम 8, टेल्यूरियम 8, 8 परमाणु अणु बनाते हैं। इसमें ऑक्टा एटॉमिक बोलेंगे हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, S8, Se8, Te8, इस तरीके से। और चौथी अगर हम बात करें, 3 बातें हमने इसमें कर ली, एक ऑक्सीकरण संख्या की, एक उसकी गैसीय प्रकृति की, और एक इसके अणु बनाने की। चौथी अगर हम बात करें, चौथी बात यह है कि ऑक्सीजन अधिक विद्युणात्मक होने के कारण यह आयनिक यौगिक मुख्य रूप से बनाता है। कैसे यौगिक बनाता है? आयनिक। और जो अन्य तत्वों के यौगिक हैं उनकी आयनिक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ऑक्सीजन मुख्य रूप से आयनिक यौगिक बनाता है और अन्य तत्व मुख्य रूप से आयनिक यौगिक नहीं बनाते। ठीक है। और इसके बाद 5वीं बात जो ऑक्सीजन और इसके संबंध में, ऑक्सीजन की विद्युणात्मकता अधिक होने के कारण इससे बना हुआ हाइड्राइड H2O का जो क्वथनांक है वो अन्य तत्वों के हाइड्राइडों से अधिक होता है। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे ऑक्सीजन परिवार के तत्व में आवर्त सारणी की विवेचना हो गई और साथ में ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार हो गया। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।